बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा कि आला अदालत में 3 मेंबर बेंच के हवाले से सुबह तो बहुत तवील बात हो चुकी है हुकूमती सारी कोalition की, तो फिर मैं एक बात दोहराऊंगी। जो अदालत में हुआ, मैं सुबह की बातें नहीं दोहराऊंगी, जो अदालत में हुआ उस पर भी ज़ाहिर है हम तबसरा तो नहीं करते, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि 5:30 तक इंतज़ार है कि हुकूमत की जो प्ली है उसको सुना जाएगा कि लार्जर बेंच की बात की जाए ताकि दोहरा मयार ना हो, और जो एक ख़त में को तस्लीम किया जाता है और दूसरे ख़त को नहीं, पार्लिमानी लीडर और पार्टी लीडर में जो तजाद है, ये मैं पहले एक बात कह दूं जी, मैं खुद पार्लिमानी लीडर रह चुकी हूँ, बहुत साल अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हूँ, इसमें कोई तजाद नहीं है। और एक बात, अगर हमें इजाज़त देते तो हम करते। पीपल्स पार्टी का पिटिशन उन्होंने 11 बजे वापस किया है। फारूक नायक वहाँ खड़े रहे इस कोशिश में कि वो बात कर सकें, लेकिन आप मुझे बताएं, एक वाज़ेह बात नज़र आ रही है कि 63A की बात हो रही है। 63A इस वक्त खामोश है इस बात पर कि पार्लिमानी लीडर और सियासी लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर है पूरी जमात का, जिसकी बुनियाद पर वोट होते हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो अगर एक डायरेक्शन दे तो तजाद की सूरत हाल में तजाद नहीं हो सकता। फौकियत पॉलिटिकल पार्टी लीडर के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव्स की होगी, क्योंकि पार्लिमानी लीडर वो अपॉइंट करते हैं। जब मैं पार्लिमानी लीडर बनती हूँ तो पार्टी हेड जरदारी साहब का खत आता है, चेयरमैन बिलावल का 3 पीस का खत आता है, उनका डायरेक्शन फौकियत रखता है अगर दोनों पार्टीज में कोई भी तजाद हो। और दूसरी बात, माफ कीजिएगा, अगर एक पार्टी में पार्लिमानी पार्टी और सियासी पार्टी में और एक पार्टी जिसकी नुमाइंदगी वहाँ हो रही है उसमें फूट पड़ी हो तो वह किस तरह हुकूमत बना सकते हैं, ये भी बात अलग है, ये तो सियासी बात है। लेकिन जब तजाद हो तो फौकियत और तरजीह पॉलिटिकल पार्टी लीडर को होता है। अपॉइंटमेंट वो करते हैं पार्लिमानी लीडर की और डायरेक्शंस भी वो इशू करते हैं। उसी बुनियाद पे पिछले फैसले किए गए और लोगों को डिसीट भी किया गया, वो सब आपके सामने है। तो वही हम अदालत का हमेशा एहतराम करते रहें, लेकिन इस तरह जो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारे लिए एक इंटरप्रिटेशन है, किसी और के लिए दूसरी, तो ये तो अब आपके सामने है बात। और ये बात भी कहनी थी कि देखिए, पीपल्स पार्टी ने पिटिशन जमा कराई, फारूक नायक भागे हुए आए, ना उनको सुना गया है ना JUI को। JUI को मुझे नहीं पता वो उनकी क्या पिटिशन की पोजीशन है, लेकिन वो भी इम्प्लीड होने वाले थे। तो आप सारी पार्टीज को सुन तो लीजिए बराए मेहरबानी। इसमें उनके लॉयर सब खड़े होते गए, लेकिन हमारे नायक साहब खड़े हुए, उनको इजाज़त नहीं दी गई और उनका पिटिशन वापस कर दिया गया। ये कभी ऐसा होता नहीं है, ये इतने बड़े इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हैं, ये मतलब अदालतें हमेशा इसको एडमिट कर ही देती हैं। और हमें उम्मीद है कि जब इतनी बातें कर दी गई हैं और मुल्क में इस वक्त एक गुमगू की कैफियत है और इक्तिसादी बहरान तभी ख़त्म होगा जब सियासी बहरान ख़त्म होगा। और सियासी बहरान कौन क्रिएट कर रहा है? सियासी बहरान PTI क्रिएट कर रहा है, फर्द वाहिद के लिए क्रिएट कर रहा है, जो इतने कर्जे ले गया है कि हम पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़े करना मुसीबत हो रही है। और हमें 3 महीने की हमसे बात करते हैं जो 4 साल में कर गए हैं। आई एम सॉरी, ये मैं बार बार मैं समझती हूँ हमने रिपीट करना चाहिए। और आपके तवज्जुह से कहूँगी कि इस वक्त 50,000 अरब कर्जा छोड़ के गए हैं। 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतों ने 23 IMF प्रोग्राम भुगताए हैं, कभी किसी को ख़त्म नहीं किया एक तरफ से, कभी कॉन्फिडेंस का लॉस नहीं हुआ IMF की तरफ से कि हमने वादा करके उसके पलट गए। हमने अगर कभी वादा किया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो यू टर्न नहीं लिया, इन्होंने वादा करके यू टर्न लिया और पाकिस्तान की क्रेडिट अभी तक डगमगा रही है। इन्होंने देखिए, हमारी हुकूमतें जब गई हैं 24,000 अरब था, और अब क्या था, जब जिस दिन ये छोड़ के गए हैं 50,000 अरब हो गया है।
तो कशकोल तोड़ते तोड़ते इन्होंने लुटिया डुबोई है पाकिस्तान की, और इनको हिम्मत है ये कहने की कि 3 महीने में ये हुआ जो ये 4 साल में कर गए थी। जी, तो अब ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं अदालत के हवाले से ही कहूँगी कि अब तो मेरे ख्याल में लार्जर बेंच का और कोई आर्ग्यूमेंट रहा नहीं, सबको सुनना चाहिए था, चले, लेकिन अब उम्मीद है कि वो पूरा फुल बेंच देंगे। ये मुल्क में पार्लियामान के फैसले, जब यूसुफ रजा गिलानी के वोट्स रिजेक्ट हुए 7, तो मैं पार्लियामानी लीडर था, मैंने प्लीड किया, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्लियामान के इश्यूज, पार्लियामान की वोटें, वो सब पार्लियामान में ही रहेगा। बाकी आपने पंजाब असेंबली का हाल देखा, वहाँ क्या हुआ, किस बुनियाद पे, और नेशनल असेंबली में डी-सीटिंग हुई किस बुनियाद पे। मैं फिर कहूँगी, पार्लियामानी लीडर का नाम जरूर लिखा है, मैं हूँ पार्लियामानी लीडर, रह चुकी हूँ, लेकिन उसमें जब साइलेंट है 63 है, जब आता किसी पॉलिटिकल लीडर का खत आ गया है, राइटिंग में आ गया है, वर्बल डायरेक्टिव नहीं है, तो उसमें कोई अभाम नहीं है। और एक पार्टी जो हुकूमत में जाना चाह रही है, उसके 2 धड़े नहीं हो सकते इस तरह से। जब एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर कह रहा है, वो पार्लियामानी लीडर को वो अपॉइंट करते हैं, पार्लियामानी लीडर अपने आप को खुद नहीं अपॉइंट कर सकते, इलेक्ट होके बेशक आ सकते हैं, लेकिन अपने आप को खुद नहीं अपॉइंट कर सकते, उनकी बलबूते पे पार्लियामानी लीडर अपॉइंट होता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात चलेगी या पार्लियामानी लीडर की बात चलेगी? अजीबोगरीब यहाँ रविश चल रही है, ये तो कभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि जब अभाम हो, जब तजाद हो, तो किसका व्यूज प्रिवेल करेगा? क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है 63 में पार्लियामेंट, भाई उसका मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल लीडर उसके ऊपर कुछ कहेगा तो पार्लियामानी लीडर ही इम्प्लीमेंट करता है, अगर वो उसकी ऑपोजिशन में है तो दैट्स नॉट पॉसिबल। जी, अच्छा, सवाल ये है कि आज समाज के दौरान चीफ जस्टिस ने बार तशरीह की है कि 63(1) में पार्लियामानी लीडर को इख्तियारात होते हैं कि वो डायरेक्शन दे सकता है अपने नुमाइंदगान को। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामानी लीडर का इख्तियार खत्म कर दिया जाए तो सियासत में मरूसियत आ जाती है। आप दोनों बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, एक तरफ तो जमहूरियत की दावेदार भी है और बार बार इस बात पर इंसिस्ट क्यों कर रही है कि पार्लियामानी लीडर का इख्तियार खत्म करके एक लीडर को इख्तियार दिया जाए? सुन लीजिए, अर्ज ये है कि पार्लियामानी लीडर ही इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन पार्लियामानी लीडर, जब मैं हूं या मैं ऑपोजिशन लीडर भी हूं, तो मैं जॉइंट ऑपोजिशन, जो अगर सियासी लीडरशिप नहीं है उस हाउस में, तो उनके ऑर्डर्स ही इम्प्लीमेंट होंगे, उनसे चेक किया जाता है वोटिंग क्या होती है, किस तरह आज वोटिंग करनी है। कभी कभी वो हमसे भी पूछते हैं, ज्यादातर वो हमसे पूछते हैं ये फला बिल आया है, वोटिंग किस तरफ होनी है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्शंस लड़े जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियाद पे, किसी की जात की बुनियाद पे नहीं। मैं पार्लियामानी लीडर हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़के, मैं एक झंडे और मंशूर के तले लड़के आई हूँ, और उस झंडा और मंशूर का जामिन उस सियासी चेयरमैन होता है उस जमात का, और उसके सारी दुनिया में यही है। अगर वो नहीं है तो हाउस से बाहर है, वो खुद भी पार्लियामानी लीडर जरूरी ना हो डे टू डे, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शंस, अगर वो हाउस में भी उनके इंस्ट्रक्शंस प्रिवेल करेंगे। इसमें तो कोई, अगर वो डिस्क्वालीफाई आपको करा सकते हैं तो किसके इंस्ट्रक्शंस प्रिवेल करेंगे भाई? ये भी साफ बात है। हाँ जी, नहीं, ये आप वोटिंग जो सदर होता है, क्यों नहीं समझ आ रही? आप जो सदर होता है वो ही वोटिंग बताता है कैसी होनी है, और वो ही अपॉइंट करता है पार्लियामानी लीडर को। वो कोई अंडे से खुद नहीं निकलते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। पार्लियामानी लीडर का की अपॉइंटमेंट खत पे जाती है। मैं आपको अपने खत दिखा दूं, किसी के भी खत, वो पॉलिटिकल लीडर का, पार्टी हेड का खत मांगती है पार्लियामेंट। किस लिए खत मांगती है? उनकी बुनियाद पर वो रखे जाते हैं उस अंडरस्टैंडिंग पे, और आए कि वो जाहिर है पार्टी की बात करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। नीचे कोई अगर डामाडोल हो रहा है, कहेंगे नहीं मेरी बात की पाबंदी आपने करनी होगी, नहीं तो शो कॉज होगा। मैं पार्लियामेंट, इसका मतलब ये है कि पार्लियामानी लीडर वहां व्हिप अपना चला सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी लीडर जो आपको अपॉइंट करते हैं, जो मेंबरान को डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं, उनके खिलाफ आप जाएं धड़ा बना के।
ये वाजे मैं कर रही हूँ और ये हमें बात नहीं करने दी गई वहाँ. पीपल्स पार्टी का पिटीशन ले लिया गया वापस. ये बात ठीक है. खुद ही वापस आ जाएंगे 3-4 दिन में. कोई सवाल की जरूरत नहीं. हर दफा नॉन इशू है. मैडम अगर फुल कोर्ट ना बनी तो क्या आपका लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.